अब तो घटना घट गई है, अब उस पर कोई क्लेम नहीं होगा, इसलिए सुना देते हैं, पर साथ ही ये भी कह देते हैं कि इसका अनुकरण कोई न करे। हमारे महाराज जी के निकट एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते थे, श्री हरिराम बाबा, बड़े विलक्षण महात्मा थे। हम लोगों को उनकी सन्निधि का महाराज जी की कृपा से खूब लाभ मिला। उनके जीवन की बहुत घटनाएं। वे काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके शिष्य ही थे, उनके घर में वो थे। एक ही लड़का था, बड़ी मनौती की गई थी, बड़ा पूजा पाठ किया गया था, तब जैसे एक लड़का हुआ था। और वो लड़का बीमार हुआ और बहुत उपाय किए गए और लड़के की हालत बिगड़ती चली गई। ऐसा कोमा में चला गया लड़का कि वो बाहर, मूर्छा से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। तो माता पिता जिनका एक ही लड़का हो, युवा लड़का हो, तो वो तो प्रयास करने में तो कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रयास उन्होंने पूरा किया। अंत में डॉक्टर जो थे वो बहुत उनके मित्र ही थे। उन्होंने कहा, देखो पंडित जी, बात ऐसी है कि हॉस्पिटल वाले तो मना करेंगे नहीं, वो तो रखे रहेंगे, लेकिन अब इसके जीवन की आशा समाप्त हो गई। आप माताओं को तो घर में कहें नहीं, लेकिन उचित है कि इसको घर ले जाओ, जितने समय जी जाए घर ले जाओ उसको। संयोग की बात थी, संयोग की बात थी। मोटा वाला कंबल नहीं है क्या? है? संयोग की बात थी कि उस समय पूज्य श्री हरिराम बाबा वो वकील साहब के घर में ही थे, और इस लोग तो हॉस्पिटल में थे, वो बेचारे घर में थे। अब उनके सामने बड़ी समस्या थी। ऐसे संकट के काल में इन लोगों को छोड़ के जाना भी नहीं बन रहा था। महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, वहाँ रह भी रहे थे और कह भी रहे थे भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा। अब वो लोग लड़के को ले आए, बोले बाबा अब इसके जीने की आशा, मतलब इसकी जीवन की आशा कम रह गई है, और घर में इसलिए नहीं बताया, घर ही ले आए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो उसको मूर्छा में तो वो था, थोड़ी थोड़ी देर में उसके झटके आ रहे थे, इस झटका आते हैं ना, ऐसे झटके आ रहे थे। तो बाबा ने, क्या ठाकुर जी की लीला? बाबा बोले कि मैं इसका कोई उपाय करूं? अरे महाराज क्या कहना, आप महापुरुष हैं, आप चमत्कार कर दें, कुछ हो जाए तो। अब डॉक्टरों के हाथ की बात तो नहीं। बाबा ने अपनी झोली निकाली, उसमें शंखिया रखा था, जहर। और शंखिया कितना भयंकर विष होता है सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने शंखिया, इसलिए हमने पहले ही कह दिया, हम घटना तो सुना रहे हैं पर इसका प्रयोग मत कर देना आप लोग। उन्होंने शंखिया अपनी झोली से निकाला और चंदन घिसते हैं जिस पत्थर पर, उस हुरसा पर उसको घिसा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, यही बोलते रहते, यही बोल करके उन्होंने घिसा। अब वो बेचारा भगत क्या जाने कि कौन सी दवा घोट रहे हैं बाबा। तो चंदन जैसा उसको घिसा
और उसको थोड़ा गार करके कटोरी में निकाला, और वो बेहोश था उस बच्चा, तो उसके थोड़े दांत मुंह खोल करके 1-2 बूंद पानी के साथ उसके मुंह में डाला। क्या ठाकुर जी की लीला! कोई तीक्ष्ण विष होगा भीतर, उसका समन हो गया संख्या से, विषस्य विषमौषधम, तो उसकी स्थिति में थोड़ा सा अंतर आया। अब 3-3, 4-4 घंटे पर 1-1, 2-2 बूंद बाबा देने लगे उसको। महाराज जी आश्चर्यजनक घटना घटी। दूसरे दिन तो वो ऐसे उठ के बैठ गया जैसे कोई सोकर के उठ करके व्यक्ति बैठ जाता है। चमत्कार हो गया। पर कमजोरी बहुत थी, एकदम सूख गया था लड़का, बोल नहीं सकता था, पर होश में आ गया और पूरी चेतना भी आ गई, सबको पहचानने लग गया, सब समझने लग गया, सब मतलब दिमाग भी एकदम सही काम करने लग गया उसका। तो उन वकील साहब ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आपको तो ये दवाई बतानी पड़ेगी, ऐसी जीवन रक्षणी दवाई। देख बच्चा, तू तो है वकील और मैं हूँ महात्मा, दवाई का नाम बता दूंगा तो हम जेल चले जाएंगे, इसलिए महात्मा ने क्या घोट घाट के दे दिया, ये कभी किसी महात्मा से नहीं पूछना। बस तेरा बच्चा जीवित हो गया, बच गया हनुमान जी की दया से, बस इतना ही समझ लो। फिर बोले बाबा ये बच्चा का कमजोरी भी कैसे ठीक हो, दुर्बलता, बोले इसको भी ठीक कर देंगे। तो बाबा ने फिर चना भिजवाना शुरू किया, और चना अंकुरित हो जाए तो 1-1 चना मुंह में चबाओ और धीरे धीरे पकड़ के इसको घुमाओ। 4 चना, 10 चना, 20 चना, ऐसे चना बढ़ाते चले गए। और फिर धारोष्ण गैया का थोड़ा सा दूध ऊपर से, बस ऐसी करते करते धीरे धीरे शरीर में चेतना आने लग गई। और इसके बाद बाबा ने उसको उपाय बताया कि जैसे घोड़ा बांध लेता ना, यहाँ लटका लेता झोली, ऐसी झोली अंकुरित चना की लटका करके, और अब कुत्ता जैसे फुदक कर चलता है ऐसे चलो, दौड़ो 4-5, 2-3 किलो, 1 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे दौड़ो। और दौड़ते जाओ और बीच बीच में 1-1 चना, 2-2 चना खाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। बस पूरे चना तुमको थैली के 4-6 किलोमीटर में आने जाने में दौड़ दौड़ के ख़त्म करने हैं। बाद में आकर जब शांत हो जाओ तो धारोष्ण दुग्ध पी लो, और पी के थोड़ी देर सो जाओ। ये उपाय बाबा ने बताया। थोड़े दिन में तो महाराज नया लड़का था, ठीक हो गया, बढ़िया चंगा हो गया। ये बात प्रसंग बस एक संत की घटना हमने सुना दी। प्रयोजन केवल हमारे कहने का इतना ही है कि जहर की दवा जहर बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से अहंकार की औषधि भी अहंकार बन जाता है। मैं और मेरेपन का जो अहंकार है, ये इतना भारी जहर है कि किसी प्रकार से उतरता ही नहीं है। पर इस अहंकार के नाश का उपाय अहंकार ही है। कौन सा अहंकार? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस ये जो अहंकार है, ये अहंकार उस अहंकार रूपी विष का समन कर दे। इसलिए सारे अभिमान चले जाएं, पर ये अभिमान हमारे हृदय से कभी न मिटे कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। ये जुगनू जानते हो ना, जुगनू, पटवीजना, आगिया, गुजराती लोग आगिया कहते हैं, संस्कृत में खद्योत कहते हैं, हिंदी में जुगनू कहते हैं, ब्रजवासी पटवीजना कहते हैं। तो वो जो जुगनू हैं, वर्षा काल में वृक्षों पर चमकते दिखाई पड़ते हैं। सावन भादों कुआर में खूब चमकते दिखाई पड़ते हैं, और दिन में धूप निकलती तब दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वे समाप्त हो जाते दिन में? समाप्त तो नहीं होते, वो रहते तो पेड़ों पर ही हैं, पत्तियों पर ही, वही खाते हैं वे।
लेकिन सूर्य के प्रचंड प्रकाश में उनके अस्तित्व की अनुभूति नहीं हो पाती। इतना तीव्र प्रकाश है कि उस प्रकाश में उन जुगनुओं की जो छोटी चमक है वो दिखाई नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से लौकिक अहंकार जुगनुओं के प्रकाश के जैसे हैं, और मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे हैं, ये जो अहंकार है ये सूर्य के प्रकाश के जैसा है। इसलिए इन जुगनुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो शुचि अवनी का अर्थ क्या है? ये शुचि अवनी पर चर्चा कर रहे हैं। शुचि अवनी का अर्थ क्या है? शुचि अवनी का अर्थ है जहां की धरती अहमता और ममता के मैल से मुक्त हो, क्योंकि मलिनता अहमता और ममता ही है। अहमता और ममता की मलिनता से जहां की भूमि मुक्त हो। श्री चित्रकूट धाम की भूमि ऐसी है, कोई साधक श्रद्धा पूर्वक वहां का आश्रय ले ले तो केवल चित्रकूट धाम में वास करते करते उसकी अहमता ममता समाप्त हो जाएगी। आज भी अनेकों संत अहमता ममता से शून्य होकर अहर्निश भजन में लगे हुए हैं। यही है सूची अवनी। लौकिक अहमता ममता समाप्त हो जाती है और अलौकिक अहमता ममता आ जाती है। हाँ, कथा में तो चित्रकूट धाम की बड़ी भारी महिमा है, और जल तो मंदाकिनी का ऐसा है कि यहाँ आप 4 रोटी खाओ और वहाँ जाके मंदाकिनी का जल छान के पीने का नियम ले लो, तो जो 4 रोटी खाने वाला है वो 10 रोटी खा जाएगा। 10 रोटी खा जाएगा, फैट बढ़ेगा नहीं, ये विशेष बात है, फैट नहीं बढ़ेगा, बढ़िया से पच जाएगा सब। इतना सुपाच्य जल है, इतना पौष्टिक जल है, क्या कहना। अपने राम तो प्रायः चित्रकूट धाम जाते हैं तो वहाँ भूख बढ़ जाती है, मंदाकिनी के जल की महिमा से भूख बढ़ जाती है। बड़ा दिव्य जल है। स्फटिक शिला पर हम स्नान करने जाते हैं, बरसात की बात तो अलग है, नीचे तक एक एक कण दिखाई पड़ता है जल का, स्फटिक मणि के जैसा जल। तो ये विषम ऊंच नीच लोगों के स्नान का भी कोई असर उसमें नहीं होता। ऐसे लोगों का स्नान करने का भी उस जल की निर्मलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये कैसा है? चित्रकूट रूपी वृक्ष, शाखा सुशृंग भूरुह सुपात। इस चित्रकूट रूपी जो कलिहरण करण कल्याण बूट सोच विमोचन चित्रकूट रूपी जो बूट है, वृक्ष है, इस वृक्ष की शाखाएं क्या हैं? बोले 84 कोष चित्रकूट के जो पर्वत हैं, श्रृंग हैं, यही उसकी शाखाएं हैं। पर्वत शिखर ही उसकी शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं होती हैं। तो चित्रकूट धाम रूपी वृक्ष की शाखाएं पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर कैसे हैं? केवल कामदगिरी का दर्शन नहीं, हाँ, केवल कामदगिरी का दर्शन नहीं, चित्रकूट 84 कोष के जितने पर्वत शिखर हैं उनको केवल भाव से ऐसे कोई देख ले तो महर्षि वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान न्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक चित्रकूट के शिखरों का कोई दर्शन कर ले तो कल्याणानि समाधत्ते, कल्याणम नहीं कल्याणानि, अनंत कल्याण प्राप्त उसको हो जाते हैं। और उसका अंतःकरण इतना दिव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं जाती। ये केवल चित्रकूट के पर्वत शिखरों के दर्शन की महिमा है। और गोस्वामी जी ने तो कहा ही है
कामद भे गिरी राम प्रसादा, कामद गिरी भे राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकत केवल दर्शन करने मात्र से अपहरत विषादा, सारे विषादों का अपहरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो चित्रकूट धाम के जो पर्वत शिखर हैं, उत्तम श्रृंग हैं, शिखर हैं, वे ही चित्रकूट धाम रूपी इस पवित्र वृक्ष की शाखाएं हैं। और शाखाओं में पत्ते होते हैं। पत्ते क्या हैं? तो इन शिखरों पर स्थित जो सघन वृक्षावली है वही इसके पत्ते हैं। वृक्ष इसके पत्ते हैं। भूरुह, भूरुह माने धरती को से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि, वे जो है लता पताएं वृक्ष, ये उस चित्रकूट रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अच्छा, अब वृक्ष पर मधुमक्खियां शहद के छत्ते लगा लेती हैं, और जब ज़्यादा उसमें शहद भर जाता है तो शहद की धारा टपकने लग जाती है। ऐसा भी आपने देखा होगा, वृक्ष में छत्ते में ज़्यादा शहद तो नीचे टप टप शहद गिरने लग जाता है। मैंने एक लड़के को देखा आंखों से, उसने एक पतली सी सींक ली और ऐसे कंबल ओढ़ लिया, और ओढ़ने के पहले एक बीड़ी सुलगाई। बीड़ी सुलगा के, आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ, बीड़ी सुलगा के ऐसे कर दिया बीड़ी से, और करके तुरंत ऐसे कंबल ओढ़ लिया। तो जैसी धुआं ऐसे किया तो मक्खियां भगी, वहाँ एक पतली सी सींक ऐसे लगा दी, और वहाँ नीचे एक दोना रख दिया, इस हिसाब से वो जो सींक है ना वो दोने में आ जाए। और थोड़ी देर मक्खियां भिन 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 करी, बाद में वो सब छत्ते पर बैठ गई, शांत हो गई मक्खियां, और वो ऐसे कंबल ओढ़े बैठा रहा। और थोड़ी देर में दोना लेके आया, बोले महाराज ले शहद, ताज़ा शहद पियो। छत्ता का कुछ बिगड़ा नहीं, और उस सींक के माध्यम से बढ़िया सुंदर शहद, छोटी मक्खी का शहद। हमने भी थोड़ा चाटा, हमको थोड़ा खाने को मिला थोड़ा, उसने हथेली पर रखा, दोना हमको ही दे दिया खाने के लिए। तो वृक्ष में शहद लगता है, और शहद की धाराएं भी अत्यधिक शहद छत्ते में हो जाता है। तो मैंने देखा है कि उसमें से टपकता है शहद। तो वो क्या है? बुर निर्झर मधुवर। चित्रकूट धाम में जो झरने झर रहे हैं, यही चित्रकूट रूपी वृक्ष के शहद के झरने हैं। मानो वो जल नहीं निकल रहा है, शहद ही निकल रहा है। ऐसा दिव्य सुगंधित जल है। और मृदुमलय बात, मृदुमलय बात, आहा, बड़ी कोमल, बड़ी सुगंधित हवा चित्रकूट में चलती रहती है। ये क्या है? बोले यही है मलयागिरी की सुगंधी। लगता है कि इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के चारों ओर तो मलय पर्वत की ही सुगंध, मलयाचल चंदन की ही सुगंध फैलती रहती है। अब ये नित्य विहार स्थली है, और इसमें ऋषि मुनि महात्मा भी रहते हैं। वो भी तो सब पुरुष आकार में ही हैं। बोले नहीं, वो क्या हैं? बोले शुक पिक मधुकर मुनिबर बिहार। वे ऋषि मुनि महात्मा तो है ही हैं, पर जब श्री सीताराम जी का नित्य विहार होता है तो वे ही मोर बन जाते हैं।
वे ही तोता बन जाते हैं, वे ही कोयल बन जाते हैं, वे ही भौरे बन जाते हैं। और युगलवर की लीला को देख देख के हर्षित होकर के जय हो जय हो जय हो ऐसे मयूर बोलते रहते हैं, कोयल कूकती रहती है। इस तरह से कवितावली में गोस्वामी जी ने भी कहा मुनिगण चकोर। हम यदि समय होगा तो कल हम बताएंगे। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में नित्य रास का वर्णन किया है। हाँ, उसकी पंक्तियां, तिलक करने का कला कहूं कला निधान की। कहते हैं रघुनाथ जी ने जो किशोरी जी का श्रृंगार किया है तो इतना सुंदर तिलक लगाया है, ऐसी सुंदर पत्रावली किशोरी जी के बनाई है कि कला निधान की कला की मैं क्या वर्णन करूं। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। आप लोग कहें तुलसीदास जी तो सखी भाव वाले नहीं हैं, वो तो सीताराम जी को माता पिता ही मानते हैं एक प्रकार से। कब हूं का अम्ब अवसर पाए, विनय पत्रिका में पद भी है। लेकिन गोस्वामी जी हम ऐसा समझते हैं, एक तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि भगवान जैसे परिपूर्ण हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी परिपूर्ण होते हैं। वे किसी रस और किसी भाव से शून्य नहीं होते हैं। ठाकुर जी अपने जैसा ही उनको बना देते हैं, समस्त भाव और समस्त रसों में परिपूर्ण हो जाते हैं। हमारे अयोध्या के एक महान भगवत प्राप्त महापुरुष जिनका दर्शन करके लगता था कि साक्षात प्रेम ही संत रूप में विराजमान है, अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, जिनको सभी संत पंच रसाचार्य कहते थे, भक्ति के पांचों रसों का अनुभव वे करते थे, पांचों रसों की उपासना का भेद समझाते थे और जो जिस भाव का उपासक है उसको उस भाव में आगे बढ़ाते थे। ये कौन आवाज कौन मजा रहा है? बोले मत बीच में बोलो मत, सुनो केवल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मुनिगण चकोर होकर के और दर्शन करते हैं। तो सुकपिक मधुकर मुनिवर बिहार, ये सब जो है ये सारे मुनिवर उस नित्य विहार का दर्शन शुकपिक मधुकर आदि के रूप में प्रकट होकर के करते हैं। साधन प्रसून, वृक्ष में फूल होते हैं, ये फूल क्या हैं? कहते हैं चित्रकूट में रहकर जो संत निष्काम भाव से भजन साधन करते हैं यही उसके फूल हैं। और फल क्या है? बोले सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो। राम जी के चरणों में प्रेम यही उसका फल है, साधन का और कोई दूसरा फल नहीं है। यहां फल चारु तुलसीदास जी कहते हैं, इसका मतलब है पंचम पुरुषार्थ प्रेम तो मिलेगा ही, पर यदि कोई पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति भी साधन करके चित्रकूट में चाहता है तो उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी मिल जाएगा। वृक्ष में प्राय फल एक जैसे होते हैं कि नहीं? कि अलग अलग होते हैं वृक्ष में फल? अरे एक आम में एक जैसे ही आम होंगे, एक महुआ में एक जैसे ही महुआ के फल होंगे कि नहीं होंगे? पर यहाँ विचित्र वृक्ष है चित्रकूट रूपी वृक्ष। अर्थ वालों के लिए अर्थ का फल, काम वालों के लिए काम का फल, धर्म वालों के लिए धर्म का फल, मोक्ष वालों के लिए मोक्ष का फल और अनुराग वालों के लिए अनुराग का फल। जो साधक जैसा फल चाहता है वैसा फल ये वृक्ष देता है। यह इस वृक्ष की विलक्षणता है। भयंकर धूप ताप, इसमें जेठ की गर्मी चल रही है। जेठ की गर्मी में दोपहर में कहीं निकलने का अवसर आपको आवे तो कितनी व्याकुलता होती है। जरूरी काम से तो जाना ही पड़ता है। तो उस समय चलते हुए पथिक को लगता है कि कोई वृक्ष मिल जाता हरा भरा, थोड़ी शांति आती। तो जैसे वृक्ष की छाया में पहुंचता है तो बड़ी शीतलता का अनुभव करता है।
वैसे जेठ में धूप में निकलना मना है। कहावत हमने सुनी है, जेठ मास जो आड़े सोवे, ताको दुख पिछवाड़े रोवे। जेठ मास जो आड़े सोवे, आड़े माने आड़ में सोता है, लू ना चले, आड़े सोवे। और आड़े सोवे का मतलब ऊँघता नहीं, बढ़िया आड़े माने पढ़ करके सोता, बढ़िया अच्छा बिस्तर बिछा के सोता है, वो आड़ में सोता है, लू लपट से बचा करके। जेठ मास जो आड़े सोवे, तो ताको दुख पिछवाड़े रोवे। लू लपट लगने वाला दुख उसके घर के पिछवाड़े रोता रहता कि ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, लपट लगे तो लगे कैसे। तो इसलिए ये भव घोर घाम हर सुखद छाह, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही सबसे बड़ा घाम है। घाम माने प्रचंड जेठ की धूप है। इस घोर घाम को हरने वाली छाया है इस चित्रकूट रूपी वृक्ष की। इस चित्रकूट रूपी वृक्ष की छाया में जो जीव पहुंच जाता है, उसको फिर बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता है, वो संसार चक्र से छूट जाता है। कहते भाई ये इतना महात्म्य इसका कैसे हो गया चित्रकूट का? बोले थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना, थप्यो थिर प्रभाव। ये ऐसा स्थिर प्रभाव किसने स्थापित किया है? बोले थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना। जानकी कांत श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट धाम का यह स्थिर प्रभाव स्थापित किया है। थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना। इसका मतलब है कि किसी दूसरे ने स्थापित किया होता तो बदल भी सकता था, पर श्री रघुनाथ जी ने स्थापित किया है इसकी महिमा को। इसलिए चाहे जितना भयंकर युग आ जाए, चाहे जैसा कराल कलिकाल आ जाए, चित्रकूट धाम की महिमा कभी कम होने वाली नहीं है। अब आगे की बात कह रहे हैं। साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, पावत अनेक अभिमत अघाए। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। अब देखो, वृक्ष तो आपके पास चल के आएगा नहीं, आपको चलकर वृक्ष के पास जाना पड़ेगा। जिन भाग्यशाली जीवों को यह समझ में आ गया है कि मानव शरीर धारण करने का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है, अर्थात भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही अतिशय अहेतु की कृपा करके ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्रदान किया है। ये बात जिसकी समझ में आ जाए, और ये समझ में आएगी सत्संग के माध्यम से। जब सत्संग के माध्यम से बात जिस भाग्यशाली जीव की समझ में आ जाए, वह जीव अपना सर्वस्व हरि गुरु संतों के चरणों में न्यौछावर कर दे।
पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के शब्दों में साधक याई जन्म में अपनो कल्याण चाहे तो श्री सदगुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। बड़ा प्यारा वाक्य है, समझ में आ जाए तो अपनी इच्छा से कछु न करे। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने एक बार बताया दास को, बार बार बात याद आ जाती है। वो कहते थे, बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज चंद्र सरोवर वाले बाबा कहते थे, पंडित जी महाराज के वचन है, साधक किसको कहते हैं? पंडित जी के वचन है, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। क्या? साधक स्वतंत्र नहीं होता। जिसको ये अनुभव क्या हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसका दबाव है, किसका जोर है, हम जो चाहें सो करें, जहाँ चाहें वहाँ रहें, हम तो बहुत विवेक संपन्न हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत क्या है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा विचार जिस व्यक्ति के मन में है वो कभी साधक नहीं हो सकता। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। जो साधक होगा वो तो हमेशा यही अनुभव करेगा कि हम हरिगुरु संतों के सर्वथा अधीन हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमें करना है वो इनकी इच्छा से, इनकी आज्ञा से, इनकी प्रेरणा से ही करना है। एक बात और श्री पंडित जी महाराज कहते थे, मैं साधक किसको मानता हूं? वे कहते थे 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड साधन करे और 1 सेकेंड साधन छूट जाए, मैं उसे साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड साधन करे, 1 सेकेंड के लिए भगवान की विस्मृति हो जाए, उसे मैं साधक नहीं समझता। इसका मतलब साधक वही है अहर्निश जिसको अपने प्रियतम की स्मृति आधे क्षण के लिए भी जो ठाकुर जी को भूले नहीं। और ऐसा हो जाता है, सहज हो जाता है। एक बार साधन पथ पर चल पड़े और नाम का स्वाद मिल जाए, भगवान का स्वाद मिल जाए, तो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते सोते पीते खाते जगते हर समय शरीर के क्रिया करने पर भी भगवान का अनुसंधान निरंतर बना रहता है, कभी भी स्मृति भगवान की नहीं होती। अभी भी ऐसे महात्मा हैं, अवस्था की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से अत्यंत असक्त, निर्बल और रुग्ण हैं, लेकिन फिर भी उनका साधन स्वस्थ अवस्था में जैसे चलता था, अत्यंत रुग्ण अवस्था में भी वैसा ही साधन चल रहा है। ये बिना सद्गुरु भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण के संभव नहीं है। तो ऐसे जो साधक हैं, यहां साधक शब्द है, साधक सुपथिक बड़े भाग पाए। ऐसे साधक, इस प्रकार के जो साधक हैं जिनकी परिभाषा भी दास ने प्रस्तुत की, यही इस चित्रकूट रूपी वृक्ष तक पहुंचने की यात्रा करने वाले उत्तम पथिक हैं। सुपथिक क्यों कहा? सुपथिक इसलिए कहा कि भाग्य से यदि ये साधक कोटि के जीव चित्रकूट पहुंच गए तो इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के नीचे तो सीताराम जी का नित्य विहार होता ही है, तो वहाँ इनको जीवन का चरम फल मिलने वाला है।
अर्थात ये इतने उत्तम मार्ग पर चल रहे हैं कि जिस मार्ग पर चलकर पहुंचते ही उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें हो जाएगा। साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, बड़े भाग्य से इस भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले जो साधक हैं वही सुपथिक हैं, चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और जब चित्रकूट धाम को प्राप्त करते हैं और यहाँ रहकर जब युगल नाम का जप करते हैं तो पावत अनेक अभिमत अघाए, पावत अनेक अभिमत अघाए, अनेक अभिमतों को अघा करके प्राप्त करते हैं। अब भूखा प्यासा व्यक्ति वृक्ष के पास पहुंच गया और वो वृक्ष फलदार है और इतने बढ़िया पके फल हैं। ये इस समय तो बढ़िया आम आ ही नहीं रहा है, कोरोना ने सब आम को पता नहीं कहाँ किस कोने में धर दिया और डर के मारे लोग आम खा भी नहीं रहे, फल भी नहीं खा रहे हैं। हाँ, कहीं इनमें संक्रमण का कीटाणु ना आ जाए और लेने के देने न पड़ जाएं, बड़ी विकट स्थिति है। तो ये आम जो है ना, ये तो कोई तो दवाइयों से पकाते हैं और कोई पाल में धर के पकाते हैं, पत्ते वगैरह में धर करके पाल में रख करके उसको पकाते हैं। हाँ, पलास के पत्ते में कोई भी पत्ता हो, पाल में धर के आम पकाते हैं। वो आम पकाने के बाद फिर उसको पाते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगता है। अब कल्पना करो, कोई आम वृक्ष पर ही पक जाए और स्वाभाविक रूप से पक कर के जब पक जाता है तो उसका जो मुंह के भाग पर जो डंठल होता है वो कोमल हो जाता है। कोमल होने से पका हुआ फल पट्ट से नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो उस समय वो कितना मीठा होगा, जिसको हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते टपका आम। टपका आम, टपका भी दो तरह का होता है। एक हरा टपका होता है, वो तो कलौंजी वगैरह बनाने लायक होता है, पर एक पका हुआ टपका होता है, उसको क्या करते हैं, आम का बगीचा होता है, वहीं कुआं है, वहाँ एक मिट्टी का घड़ा, डार, डार कहते हैं ना, मिट्टी की डार, वो गाड़ देते हैं मिट्टी में। उसमें चारों ओर पानी रहता है, गीली मिट्टी रहती है और उसमें डार में पानी भरा रहता है और टपका आम उसको उसी डार में डाल देते हैं। वो ठंडे ठंडे कुआं के पानी में आहा क्या कहना, वो मिट्टी का अंश लग करके डार ठंडी और आम की छाया और वो बढ़िया आम सुंदर शीतल हो जाता है। और वहीं आम के नीचे बगीचा में खटिया डाल के पड़े रहते हैं और फिर देखते हैं उठ उठ कर बीच बीच में टपका आम जो है निकाल करके उसमें से डार में से फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल गुलिया गुलिया करके उसके मुंह वाला भाग जो है उसको थोड़ा सा उसका रसा निकाल देते हैं, क्यों उसके यहाँ से सब फदक जाता है नहीं लगने से। फिर उसको धीरे धीरे चूसते हैं। ये फलों का राजा तो आम ही है, फलों का राजा है ये। कोई भी ऐसी संसार की चीज़ नहीं जो को बार बार खाया जाए फिर उगला जाए और घृणा न लगे, पर ये ऐसा विचित्र फल है, इसको मुंह में डालते फिर बाहर निकालते फिर मुंह में डालते, न देखने वालों को घृणा लगे न खाने वाले को घृणा लगे। वाह, धन्य है। इसलिए तो इसको रसाल कहा गया। पिबत भागवतम रस मालयम। ये महाराज बड़ा सुंदर रसीला ये वृक्ष है, बड़ा सुंदर ये फल है। तो ऐसे फल अघाकर खाने को मिले तो फिर तो क्या कहना। हमारे महाराज जी के पास एक महात्मा आते थे। अब यहाँ इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जिसने उनको देखा हो, यहाँ तो
नए लोगों में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज जी सुदाम कुटी जब विराजते थे, एक मिथिला के संत आते थे, उनका नाम था बिमला शरण जी। आप लोगों ने भी नहीं देखा, टेढ़ी टेढ़ी का, वहाँ भरतदास जी जानते हैं। बिमला शरण जी महाराज जी के पास आकर के रुकते थे, टेढ़े टेढ़े चलते थे, मिथिला का शरीर था। तो ज़्यादातर वो महाराज जी के पास रहते, बड़े अच्छे भजन आनंदी संत थे और रामचरितमानस उन्हें पूरा कंठस्थ था। 3 नवाह रोज करते थे, पूरे जीवन पर्यंत 3 नवाह किए उन्होंने। एक मर्फी रेडियो रखते थे अपने पास में, वो भी इसीलिए रखते थे कि जहाँ जहाँ उनको पता था कितने बजे कितने मिनट पर कहाँ की स्टेशन से रामचरितमानस आती है, तो वहाँ वो लगाकर रामचरितमानस सुनते थे। तो महाराज जी के पास रहते, और महाराज जी के पास तो सब तरह का सुपास रहता था, खाने पीने का, महाराज जी सबकी सेवा करते ही थे। तो बिमला शरण जी महाराज जैसी आम की ऋतु आने वाली होती कि महाराज जी से कहते कि हमारा रिजर्वेशन करवा दो, टिकट बनवा दो। कहाँ? बोले मिथिला जाएंगे, जब तक आम रहेगा तब तक तो मिथिला में ही रहेंगे। आम की फसल पूरी हो जाएगी फिर वृंदावन आएंगे, नहीं तो मिथिला में ही रहेंगे। तो यहाँ से पहले अयोध्या जी जाते, और अयोध्या जी में बस रामनवमी अयोध्या जी की करके फिर तो मिथिला में, फिर आम की ऋतु आ जाती रामनवमी के बाद, फिर मिथिला में चले जाते। तो आम के बागान में ही रहते, जब तक आम की ऋतु रहती आम के बागान में रहते, और कोई दूसरी चीज़ खाते नहीं। कभी कुछ भात भात थोड़ा पा लिया तो पा लिया, नहीं तो दिन भर आम चूसना, भजन करना, और शाम को बढ़िया दूध पी लेना। और वहाँ से जब आते थे बिमला शरण जी, तो उनका कलर भी साफ हो जाता था और उनका शरीर भी चमक जाता था। तो महाराज जी से कहते थे खूब आम चूसे हैं ना वहाँ, उसी से थोड़ा सेहत अच्छा हो गया है, ऐसा बोलते थे। दूसरे संत थे हरिराम बाबा, जैसी आम की ऋतु आती, जब बाबा चलते फिरते थे तो वो जयपुर में चले जाते। जयपुर में एक ब्राह्मण देवता, उनके पिता वगैरह बाबा के शिष्य थे, तो उस घर में बाबा चले जाते। बाबा के ठाकुर जी भी शायद उसी घर में अभी भी हैं। तो बाबा वहाँ चले जाते, और वहाँ बाबा जा कर के जब तक आम की ऋतु रहती तब तक बाबा वहीं रहते। रोज अमरस, आम चूसना, आम खाना, आम का जूस पीना, बस आम के ही, जैसे दूध कल्प लोग करते हैं ना, ऐसी समझो वो आम कल्प करते थे। खूब आम चूसना, खूब दूध पीना। वो भी वहाँ से जब आते थे आम की ऋतु पूरी होने पर, तो ऐसे चमक जाते थे कि महाराज जी कहते थे वाह वाह वाह, अब तो आप बहुत अच्छे चमक रहे हो। हाँ भट्टमाली जी, खूब आम चूसा है, खूब आम खाया है। और ये आम का देखो, हमारे यहाँ भारतीय फल भी ऐसे हैं कि जिस ऋतु में जो फल होता उसमें खूब उस फल को खाओ तो वो बहुत उत्तम टॉनिक है, उससे बढ़िया पुष्टिवर्धक और कोई। अब इस समय बेल है, अब बेल कितना बड़ा अमृत का गुणकारी है। इस समय बेल खाना अमृत खाना है, अमृत का भोजन करना है। और जेठ ही जेठ बेल है, फिर आषाढ़ लगने पर बेल बंद है, आषाढ़ में बेल खाना वर्जित है। तो जेठ तक ही विशेष रूप में बेल आता है, बिल्व फल। तो अघाय, इसका मतलब है कि पाल वाले फल व्यक्ति खाता है उसे इतने मीठे लगते हैं, और कोई ऐसा दिव्य वृक्ष हो जिसमें पथिक जो चाहे वैसा फल उसको मिल जाए, ऐसा वृक्ष तो संसार में संभव नहीं है कि पथिक की इच्छा के अनुसार उसमें से फल मिले। पर ये चित्रकूट रूपी वृक्ष ऐसा है कि पथिक जो संकल्प करेगा वही वृक्ष से फल उसके पास आ जाएगा, और इतने कम मात्रा में नहीं आएगा। अघाय माने खूब झिक कर के पावे, अर्थात जो चाहे वो परिपूर्ण रूप से कामतानाथ भगवान चित्रकूट धाम उस जीव को प्रदान कर देते हैं।